न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चचोली में एकल विद्यालय आचार्यों व पदाधिकारियों ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। IMF ऋण पर रोक, हमला और सीक्रेट ऑपरेशन। हरनंदीपुरम से जुड़ेगी राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, दिल्ली आने जाने में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। अब डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में चिचोली ब्लॉक के एकल विद्यालय अभियान के समस्त आचार्य व पदाधिकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने नगर में एक भव्य रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार डॉली रायकवार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो, भारत माता की जय, वंदे मातरम और एकल अभियान जिंदाबाद जैसे नारों के साथ आचार्यों ने नगर भ्रमण किया और अंततः तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठन के वीरेंद्र बिलगैया, एकल जिला प्रमुख पप्पू ब्राले, संचालक रानी गुप्ता, संचालक समिति अध्यक्ष सुरेंद्र बावने, सचिव प्रमुख जगदीश यादव सहित बड़ी संख्या में एकल आचार्य व कार्यकर्ता शामिल हुए। वीरेंद्र बिलगैया ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, बर्दाश्त के बाहर है अत्याचार। उन्होंने सरकार से इस विषय में कठोर कदम उठाने की मांग की और चेताया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज को मजबूर होकर सामने आना पड़ेगा। वहीं संत समिति अध्यक्ष सुरेंद्र बावने ने कहा कि सरकार सब कुछ जानती है, कौन आतंक फैला रहा है, किनका निशाना हिंदू समाज बन रहा है, फिर भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है। इस अवसर पर ब्लॉक के सभी एकल विद्यालय अभियान के आचार्यगण उपस्थित रहे और देश की एकता व अखंडता की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प जताया। समस्या हमारी नहीं है, कोई इस संपूर्ण धराधाम पर शायद पागल हो गया और वह एक समस्या के रूप में आज पूरे विश्व में, जिसको कभी आतंकवाद कहते हैं, कभी जिहादी के रूप में कहते हैं, हमें भी इस बात का बोध नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कौन सी धार्मिक किताब है जिसके अंदर लिख दिया गया कि ये हत्या करने से तुम्हें परम पद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। ऐसे कौन पागल वृत्तियों की विचारधारा। हम तो ये कहते हैं कि लव कुश ध्रुव, गांव-गांव में एकल अभियान के लोग हम बनाना चाहते हैं, हम विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, नदियाँ, पर्वत, श्रृंखलाएँ क्या संदेश देती हैं? हम ध्यान और तपस्या के और यहाँ पर पुजारी हैं, साधक हैं, हम पूरे विश्व में शांति की कल्पना करने वाले लोग, लेकिन आकारण लोग हमको मारेंगे। हिंदुओं के लिए जो संपूर्ण सृष्टि का सम्मान नहीं करता बल्कि अपना कुटुंब जिसको मानता है, ऐसा हिंदू जो पिछली रोटी कुत्ते के लिए भी निकालता है, ऐसा हिंदू। आखिरकार इस हिंदू से आपकी नफरत क्या है? आप सनातन को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? ये कौन सी विचारधारा है? हम उसका विरोध करना चाहते हैं। या तो ऐसे विचारधारा के लोगों को सफाया कर दिया जाए, कोई ना कोई ऐसा हल परमात्मा निकाले। हम परमात्मा से प्रार्थना के साथ साथ शासन से आह्वान कर रहे हैं। और अन्यथा अभी परशुराम की जयंती भी आने वाली है। हम वो हिंदू भी हैं जिसने अनेकों बार अधर्म को और समूल जड़ से नष्ट किया है। यदि वो करना पड़े तो समस्त हिंदू, सकल हिंदू समाज और तैयार है। लोग कह रहे हैं जाति पंथ बिरादरियों में हिंदू समाज बट रहा है, कोई जाति पंथ हिंदू बिरादरी अब नहीं रहा है। ये विडम्बना थी उन षड्यंत्रकारी और चापलूसों के कारण से, और जो राज सत्ता के भूखे थे, जिन्होंने जाति भेद हमारे अंदर खड़े किए थे। ये हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तानी जो धर्म पूछ के गोली मार के हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। इसी के विरोध में हम सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर तहसीलदार मैडम को ज्ञापन सौंपा है कि देश में ये जो चल रहा है ये सब बंद हो और हिंदुओं की रक्षा हो। जय भारत, जय हिंद। अब डाल दे नजर हमारी अगली खबर पर। माइकल कुलिगमैन ने सवाल उठाया कि क्या भारत पाक संकट में कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता करेगा? यदि ऐसा है तो अरब खाड़ी देश मजबूत उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को IMF का लोन देने को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें भारत लोन देने के खिलाफ मतदान कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने का ठान लिया है। भारत में एक के बाद एक बैठकें हो रही
रही है, जबकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर पूरे भारत में गुस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी निंदा भी की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इजराइल समेत कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत के ज्यादातर एक्सपर्ट जो अतीत में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य हमला करने का विरोध करते रहे, उनमें से ज्यादातर इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को ही अंतिम विकल्प मान रहे। भारत की प्रतिक्रिया दबाव के साथ साथ मिसाल से भी प्रभावित होने की संभावना है। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। गाजियाबाद में एक और एलिवेटेड रोड बनेगा। शहर में जल्द ही एक और एलिवेटेड रोड बन जाएगा। ये रोड राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड का विस्तार होगा। इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर होगी। जीडीए ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसे हरनंदीपुरम योजना से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसे इस एरिया के अलावा मोरटा, सिहानी, मुरादनगर आदि एरिया के लोग सीधे यूपी गेट और उसके आगे दिल्ली तक बिना रुके जा सकेंगे। इस पर जीडीए ने काम शुरू कर दिया है। जल्द ही सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने का काम किया जाएगा। बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि हरनंदीपुरम योजना को आगे बढ़ाए जाने की दिशा में भी जीडीए तेजी से साथ काम कर रहा है। किसानों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। किसानों को कितनी विकसित भूमि दी जा सकती है, इस पर बातचीत की जा रही है। ये भी लगभग फाइनल स्तर पर है। अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को भी रखने की जीडीए तैयारी कर रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सिग्नल फ्री रास्ता देने के लिए कवायद की जा रही है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल द्वारा आयोजित 37वां सामूहिक विवाह समारोह अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यह भव्य आयोजन सुबह 10:15 रेशम बाग उमरेड रोड स्थित जैन कलार समाज वसति गृह में संपन्न होगा। जिला समिति एवं समाज बंधुओं के सहयोग के समारोह में इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष के लिए चुने गए कुल 9 जोड़ों को विवाह विधिवत रूप से संपन्न किया जाएगा। अब तक समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोहों में कुल 984 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है, जो समाज की एकजुटता और सेवा भावना का प्रमाण। इसके अतिरिक्त समाज द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रयास नामक वर वधु परिचय मेलों के माध्यम से अब तक 1400 से अधिक सफल विवाह संपन्न कराए जा चुके हैं। समाज की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री और उपहार वितरित किए जाते हैं। ये पहल समाज में शिक्षा को प्रोत्साहन देने और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए की जाती है। आयोजकों ने जानकारी दी कि इस अवसर पर विदर्भ क्षेत्र से 4000 से अधिक समाजजन उपस्थित रहेंगे, वर वधु को आशीर्वाद देंगे तथा उपहार भेंट कर नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देंगे। सामूहिक विवाह समारोह समाज की एकजुटता, सेवा और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि एनपीजी की 92वीं बैठक कल मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें सड़क और रेलवे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इस दौरान पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुसार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनपीजी ने 4 प्रमुख प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से और 3 रेल मंत्रालय से। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन पीएम गति शक्ति के मूल सिद्धांतों के साथ उनके तालमेल के लिए किया गया, जिसमें एकीकृत मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचा, अंतिम छोर तक संपर्क और संपूर्ण सरकार और संपूर्ण क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण शामिल है। इन पहलों की मदद से यात्रा का समय कम होने, माल ढुलाई में वृद्धि होने और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI के जरिए ऋषिकेश के आसपास एक बाईपास का प्रस्ताव रखा, ताकि शहर में भीड़ भाड़ कम हो चुकी और NH34 पर यातायात की आवाजाही में सुधार हो, जो दिल्ली, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार और बद्रीनाथ को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। अब दर्शकों, डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। पाकिस्तान में आशंका जताई जा रही है कि भारत हमला करेगा। वहीं शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री भारत को लगातार परमाणु बम की धमकी भी दे रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों ने दोनों देशों को धैर्य से काम लेने की अपील की।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर बयान दिया। गुटरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ से फोन पर बात की और संयम बरतने की अपील की। गुटरेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के विनाशकारी परिणाम हो सकते। ये टकराव दुनिया को बर्दाश्त नहीं। दोनों देश ऐसे कदम उठाने से बचे जिनके परिणाम दुखद हो सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।